कि जिंदगी में आप अगर सक्सेसफुल हैं तो दुनिया आपको वैल्यू करने वाली है। जो ब्यूटी पार्लर है, जो फेशियल है, जो मसाज है, जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, सक्सेस की चमक के आगे फीके। भारत पोर्न कंजम्पशन में रैंक 1 पे आता है। तो उनको लगता है कि जो सेक्सुअल फैंटेसीज है, जो सेक्सुअल चीजें इंटरनेट पर वीडियोस में हो रही है, ये जीवन की सच्चाई है। चाहे कोई इंसान वोट कमा रहा है, चाहे कोई इंसान नोट कमा रहा है, जुबान के दम पर कमा रहा है। हेल्थी वॉलंटियर का स्कैन लिया गया है और ये उसका जो कंपल्सिव पोर्नोग्राफी यूजर है उसके ब्रेन के आप हालात देख सकते हैं। हमारे देश के जवानों को सेना में जब भर्ती किया जाता है तो उनका फिजिकल स्टेमिना चेक करते हैं, और जब बॉर्डर पे भेजा जाता है और ट्रेन करके भेजते हैं, फौलाद करके भेजते हैं कि वहां लड़ने के लिए दम चाहिए। और ये थिंकिंग जो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में बार बार बात करता हूं, दिस इज द थिंकिंग रिक्वायर्ड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ए फिट बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बहुत बड़ा बंगला एंड सो ऑन। तो ये बात मैं क्यों कह रहा था आपसे? 25 टाइमलेस रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, संकल्पों की बात कर रहे हैं, और हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं सीखा है। और 1 बाय 1 मैं उन चीज़ों को प्रोसीड करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम 25 पॉइंट्स, 25 शिक्षाएं, 25 ज्ञानवर्धक बातें डिस्कस करेंगे, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब आप इन चीज़ों को समझें, अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करें, तो अपने दिल और दिमाग में पहले उतार लें और ये दृढ़ संकल्प लें कि हम जिंदगी में इन्हीं बातों को संविधान स्वरूप मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज जो आप सबको समझ लेनी चाहिए वो है कि अनसक्सेसफुल पीपल, इस दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं, गेट ओल्डर फास्टर। द फर्स्ट लेसन, अगर आप असफल हैं तो आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा। और इस बात का प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बात का रिसेंट इंसिडेंट प्रूफ है। इज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एंड ही इज विनोद कामली। यू कैन सी द डिफरेंस। इनकी बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस देखिए, इनकी बॉडी का डिफरेंस देखिए, इनके चेहरे की चमक का डिफरेंस देखिए। एक चीज को समझ लीजिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इनकी उम्र 74 ईयर्स है। ये लालू जी हैं, इनकी उम्र 76 ईयर्स है, यानी दोनों का अगर औसत ले लिया जाए तो 75 ईयर्स है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे जिंदगी में जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, फेशियल, मसाज, क्रीम, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब सक्सेस के आगे फीके हैं। आपने कभी ऐसा बुजुर्ग देखा है जो 75 ईयर्स का हो और नरेंद्र मोदी के जैसा दिखता हो? नो वन। जो चमक आपको सक्सेस देगी वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। और असफलता सबसे तेजी से बुढ़ापा लाती है, ये तय है। तो हमें आज नहीं तो कल ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो ब्यूटी पार्लर है, जो फेशियल है, जो मसाज है, जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, जो डीप टिश्यू क्लीनिंग है, जो प्लास्टिक सर्जरी है, वो सब सक्सेस की चमक के आगे फीके हैं। और अगर आप चमकदार नहीं भी हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं, भारत में चमकदार होने का मतलब कहीं ना कहीं होता है कि इसका रंग फेयर है, और आप मान लो फेयर नहीं है तो आप खुद ब खुद चॉकलेटी हो जाएंगे। लोग आपको काला नहीं कहेंगे, चॉकलेटी कहेंगे, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। शाहरुख खान के अपने शुरुआती दौर की फोटोग्राफ्स देखें। शुरुआती दौर में जब आप शाहरुख खान के फोटोग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि शाहरुख खान के चेहरे पे वो स्पार्क नहीं था, वो ग्लो नहीं था। बट एज ही बिकेम सक्सेसफुल, शाहरुख खान ऐड करने लगे कि अगर आपको हैंडसम स्किन चाहिए तो मर्दों की सख्त त्वचा के लिए हिमानी फेयर एंड हैंडसम। ये लड़का हो गया, लड़की को क्रीम क्यों लगा रहे हो? एंड पीपल गॉट अट्रैक्टेड नॉट बिकॉज ही इज ए हीरो और ही इज अमेजिंग लुकिंग, बट ही गॉट द स्पार्क ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस की चमक होती है, उसके आगे सारी चमक फीकी पड़ जाती है। आप देखिए, ये हमारे पास में आपने रिसेंटली देखा होगा, ये एकनाथ शिंदे जी हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। एकनाथ शिंदे कई बार हॉस्पिटल में गए क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। खींचतान चल रही थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की चमक बढ़ गई है, सक्सेसफुल हो गए। इस दुनिया में सबसे जो पावरफुल चीज है वो आपकी सक्सेस है। और प्रोफेशनली आप जितने सक्सेसफुल हैं
वो ग्लो आप पे पर्सनली दिखेगा। मतलब आपकी जो प्रोफेशनल सक्सेस है, जिस भी तरीके से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उस प्रोफेशनल सक्सेस का जो ग्लो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में दिखता है। वो ग्लो जो आता है, इससे आपका फेस चमकता है, इससे फेस शाइन करता है। आप कभी भी देख लेना, महेंद्र सिंह धोनी जब सक्सेसफुल नहीं थे तब कैसे दिखते थे, आज सक्सेसफुल है कैसे दिखते हैं। रोनाल्डो व्हेन ही वाज नॉट सक्सेसफुल कैसा दिखता था, विराट कोहली व्हेन ही वाज नॉट सक्सेसफुल कैसा दिखता था। दोस्त, चमक हमेशा सक्सेस की होती है। क्रीम्स उनको तब भी मिलती थी, क्रीम्स आज भी मिलती है। जब इंसान सक्सेसफुल होता है तब उसका बुढ़ापा दूर चला जाता है, और सक्सेसफुल होने के बाद अगर बीमार भी पड़ जाता है तो यमराज के भैंसे पर भी जाने से मना कर देता है, बढ़िया अस्पताल में खुद का इलाज करवा के ठीक हो जाता है। युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ किसी और को हो जाता तो गरीब इंसान को मारा जाता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मृत्यु को टालना असंभव है, और मृत्यु को आज तक कोई नहीं टाल पाया, मृत्यु को नहीं खरीदा जा सकता, यमराज रिश्वत स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप 70 साल की उम्र में किसी अस्पताल के एक वार्ड में सड़ रहे हैं, और आप एक 70 साल की उम्र में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपने भाषणों से जनता में जोश भर दे रहे हैं, ताकत भर दे रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? ये सफलता से आ रहा है। हमें इस चीज को समझ लेना है कि जिंदगी में आप अगर सक्सेसफुल हैं तो दुनिया आपको वैल्यू करने वाली है। हाँ, उसके बाद में कई चीजें ऐसी हो सकती है जिसमें लोग ये कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, सर देखो क्रिस गेल को देखो, सर ब्रायन लारा को देखो, सर जयसूर्या को देखो। सर, इफ यू चेक वन थिंग, बिफोर दे बिकम सक्सेसफुल एंड आफ्टर दे बिकम सक्सेसफुल, यू विल सी ए ड्रास्टिक डिफरेंस। यूसेन बोल्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद में ओलंपिक में लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते, बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम स्किन, इट कम्स विद कॉन्फिडेंस। आप देख लो ना, लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म है, और ये इनकी एक रीसेंट फोटोग्राफ है जिसमें उनकी तबीयत खराब है। क्योंकि तबीयत खराब बैक्टीरिया से, वायरस से, दवाओं की कमी से नहीं होती, यहां से होती है, यहां से। और ये कब खराब होता है? व्हेन यू आर नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल। रीसेंट इंसिडेंट में बता रहा हूं आप लोग, ये दिस इज द लेटेस्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड इट हैज शोन। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि विनोद कामली जैसे हालात ना है। विनोद कामली भी अपने आप में सक्सेस हैं, तभी इनको लोग जानते हैं। थोड़ी बहुत सक्सेस तो है, बट ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, सक्सेस दुनिया की सबसे बड़ी चुंबक है जिसकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। सबसे पहली बात ये अपने दिमाग में ढाल लेनी है, और अपने गली मोहल्ले के आसपास ढूंढ लेना, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चीजों में बहुत आगे जाने वाले हैं, और बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये आज हमारा मुद्दा रहेगा डिस्कशन का। लेकिन दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। लोग आपकी बातों को तभी गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। वरना आपने जिंदगी जी या काटी, जिंदगी आपकी है या जीवन आपका है, लेकिन उसमें रियल जिंदगी मिसिंग है। आए, पैदा हुए, जल गए, एक दिन दफना दिए गए, खत्म हो गए। द सेकेंड एस्पेक्ट, इवन दो यू बिकम सक्सेसफुल, इवन दो यू बिकम सक्सेसफुल, अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर can destroy your whole family. Uncontrolled sexual desires. क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, लोग बाग न जाने क्या क्या इंटरनेट पर देखने लगे हैं, तो उनको लगता है कि जो सेक्सुअल फैंटेसीज या जो सेक्सुअल चीजें इंटरनेट पर वीडियोस में हो रही है, ये जीवन की सच्चाई। आपने इस इंसान का सुना होगा, इस इंसान को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यह है आसाराम बापू। मैं फिलहाल ये सेशन ले रहा हूं अजमेर से, और मेरा जो जन्म स्थान है वो जयपुर के गांव में है। जब मेरे पिताजी की नौकरी जोधपुर में थी, तब हम लोग जयपुर जाया करते थे। और मैं जब जयपुर में उतरता था तो मैं हर बस पे एक ही पोस्टर लगा हुआ देखता था, आसाराम बापू अमरूदों के बाग में सत्संग करने वाले, आसाराम बापू अमरूदों के बाग में, आसाराम बापू आज यहाँ पर, आसाराम बापू आज वहां पर। जोधपुर से पिताजी का ट्रांसफर अजमेर में हुआ, और जब अजमेर में ट्रांसफर हुआ तो जिस गांव में पिताजी की नौकरी लगी, उस गांव में लगभग हर घर में आसाराम बापू की पुस्तकें मैंने देखी, जिसमें लिखा होता था अंडा जहर है और ना जाने क्या क्या, जिसको बाद में सफेद चीकू बोलते थे। इस इंसान की जो काबिलियत थी सत्संग करने की, उससे कई लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद पंचेड़ बूटी लेके सत्संग करते थे, यानी कि अफीम लेके। हुआ क्या
उस अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर्स ने इस इंसान को यहां पहुंचा दिया। इनका एक गाना बहुत फेमस हुआ करता था, भजन, जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, और ये बहुत मस्ती के साथ में गाते थे। ना जाने वो मस्ती उसमें किस चीज की हुआ करती थी, बट ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग नाउ। आसाराम बापू की फोटोज लोग भगवान के साथ में लगाते थे कई घरों में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी जी ने इनको अंदर करवा दिया क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहा, और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि अंदर करो इसे, और इसका करियर खत्म करवा दिया। दूसरी बात ये एक और हमारे प्लेयर हैं, इनका नाम है गुरमीत राम रहीम ईसा। ये गुरमीत राम रहीम ईसा है। मैं इस इंसान का फैन था एक वक्त जब इनके सेवादार होते हैं, सेवादार अजमेर में इनके सेवादार आए थे, और वो सेवादार जब ये भी उनके साथ में थे, पूरे अजमेर में जितने नाले थे, जितनी गंदगी थी, वो सेवादार उसकी प्रॉपर साफ सफाई करके गए। इनका नाम है गुरमीत, सिखिज्म को रिप्रेजेंट करते, राम हिंदुइज्म को, रहीम ईसा, यानी कि हर धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला इनका नाम है। ये इंसान भी अनकंट्रोल सेक्सुअल डिजायर की चपेट में आ गया, और ये इंसान आज जेल के अंदर है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, इफ यू आर नॉट, इतना ही नहीं, ये सामान्य कि किसने किसका मर्डर कर दिया, हस्बैंड, वाइफ, बेटे, बेटी, और ना जाने क्या क्या, बिकॉज दे हैड अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर्स। हमें इस चीज को समझ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जिंदगी में जिस उम्र में आप हैं, एक मुद्दा है, 25 में से एक मुद्दा ये भी है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को मुझे टच करना जरूरी था। If you are not using your energy, if you are not using your sexual energy to improve yourself physically, क्योंकि मैं हर दिन, मेरे पास हजारों ऐसे मैसेज आते हैं, मैं समझ पाता हूं भारत के युवाओं की दिक्कत कहां है, और मेंटली अपने आप को बेटर करने में काम नहीं ले रहे हैं, विल बी डिस्ट्रॉयड। हु इज मेंटली स्ट्रांग? जो किसी को भी इग्नोर कर सके, एंड हु इज फिजिकली स्ट्रांग? जिसको कोई इग्नोर ना कर सके। और इनका एक्सेस है दिस एनर्जी। एक चीज समझ लो, जैसे हम देखते हैं ना कि यार भगवान शिव को हमने दूध चढ़ाया, उनको सींचा, प्रणाम किया। इस दुनिया में जिस तरीके से तुम भगवान को सींचते हो, तुम्हें सिर्फ वीर्य की शक्ति सींच सकती है। और अफसोस की बात यह है कि भारत में जब मैं इन मुद्दों की बात करूंगा तो लोग ये कहेंगे फिर वही सेक्स सूक्स, जैसा मैंने अभी रिसेंट कमेंट देखा। अफसोस की बात यह है कि भारत पोर्न कंजप्शन में रैंक 1 पे आता है, रैंक 1। लेकिन भारत इन चीजों को ना तो समझना चाहता है, ना जानना चाहता है, ना अप्लाई करना चाहता है। दिस एनर्जी इज गिवन टू यू टू हील योर सेल्फ, टू क्रिएट योर सेल्फ। इस ताकत का तुम्हें इस्तेमाल करना है। कैसे? मैं हमेशा कहता रहा, पसीना बहाओ। जो पसीना बहाएगा वो अपने आप खुद को फिजिकली और मेंटली पावरफुल पाएगा। पसीना बहाना पड़ेगा। सक्सेस, ताकत। हम छिपे छुपे सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान समझदारी से इसकी बात करता है तो कोई समझने को तैयार नहीं। जब आप पसीना बहाओगे तो आपकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी, क्योंकि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हो, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एटलीस्ट अप टू 21 ईयर्स, क्योंकि आज भारत में 13 साल के, ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द डेटा कि क्या हालात है। पॉर्न एडिक्शन में इंसान उलझे हुए हैं। द 7 स्कैरी थिंग्स पॉर्न डज टू योर ब्रेन। आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है भाई। ये एडिक्टिव इफेक्ट है उतना ही जितना कि ड्रग्स का होता है। देखो, ये एक हेल्थी वॉलंटियर का स्कैन लिया गया है, और ये उसका जो कंपल्सिव पोर्नोग्राफी यूजर है उसके ब्रेन के आप हालात देख सकते हो। डोपामिन रिलीज होता है जो नॉर्मल नहीं होता है, ये कुछ डिफरेंट ही होता है। और इंसान जो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट तक
हैम्पर हो जाता है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाती है, डिप्रेशन एंजाइटी में वो चला जाता है, और वो अपने आप को लड़ने की क्षमता खत्म कर देता है। उसको लगता है कि मैं बस खत्म हो जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यंग एज में इसको देखना ब्रेन डैमेजिंग है। इट इज ब्रेन डैमेजिंग। मैं बार बार कहता हूं 21 ईयर्स एटलीस्ट और मैक्सिमम 25 ईयर्स। मेक योर सेल्फ बेटर, बिकॉज विदाउट पावर यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस। और अनसक्सेसफुल लोग जल्दी मरते हैं, जल्दी बुढ़े होते हैं। मरने की बात तो सेकेंडरी, देखो ऊपर वाले के हाथ में, बट दे गेट ओल्डर फास्टर। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, अल्टीमेट ट्रूथ। ये पहली बात मैंने आपको बताई, द फर्स्ट थिंग। मैं मार्क करता चलता हूं चीजों को, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन। एक चीज सींच सकती है तुम्हें, शहद दूध ईश्वर को चढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम खुद स्वयं दूध पी के वीर्य बहा दे रहे हो, यू आर डन, डैमेज्ड। खैर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द होल वर्ल्ड, मैं कुछ फोटो आपको दिखाता हूं। द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय टू थिंग्स, आइदर दिस और दिस। या फोटो देखिए, सी दिस फोटोग्राफ एंड यू सी समथिंग डिफरेंट। दिस पीछे अमेरिका का झंडा है, एक इलॉन मस्क और एक डोनाल्ड ट्रंप है, रिसेंटली प्रेसिडेंट बने। आप कुछ चीज देख पा रहे हैं? ही इज वेरी पावरफुल एंड ही इज ऑल्सो पावरफुल। पावरफुल पीपल लव पावरफुल वन। इसके पास नोट की शक्ति है, ही इज द रिचेस्ट वन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, द रैंक 1। इसके पास वोट की शक्ति है, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस राइट नाउ। एक के पास वोट की शक्ति, एक के पास नोट की शक्ति है, और दुनिया सिर्फ इसी ताकत से चलती है। बाकी और कोई रास्ता इस धरती पर। ये फोटोग्राफ देखिए, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और ये है अडानी जी। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा तक तय नहीं कर पा रही। उनके पास में एक ही मुद्दा होता है कि मोदी और अडानी साथ साथ हैं, या मोदी और अंबानी साथ साथ हैं। जो वर्ल्ड लीडर है अमेरिका, वहां पर भी मस्क और ट्रंप साथ साथ हैं। अगर दूसरी पार्टी कोई और होती तो उसका और कोई इन्वेस्टर होता। ये होता है, होता था, होता रहेगा। कभी जब कांग्रेस चुनाव जीतती थी तब उनको भी कोई पैसे देने वाला रहा होगा, और जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुद्दा ही गलत पकड़ रखा है, तो जनता उनको कोई वोट नहीं करती, क्योंकि ये तो तय है ना। सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड दो ही चीजों से चल रहा है, या तो आपके पास में वोट है या आपके पास में नोट है। सिंपल सी बात है। गांव में जब सरपंच के चुनाव भी होते हैं, वार्ड पंच के चुनाव होते हैं, तो सबको एक क्वार्टर दिया जाता है, मुर्गा दिया जाता है, क्वार्टर दिया जाता है, 500 रुपए दिए जाते हैं, बियर दी जाती है, 200 रुपए दिए जाते हैं। पता है जब नोट बांटेंगे तभी वोट आएंगे। तो इतना बड़ा देश है तो नोट कहां से आएंगे? और ये सिस्टम सदियों से चल रहा है, इसे नहीं रोक सकते। जैसे मेल और फीमेल, नर मादा साथ में है, भाई बहन साथ में है, पति पत्नी साथ में है, वैसे हमेशा हमेशा वोट और नोट साथ में रहेंगे। तुम इसे नहीं डाल सकते। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि बैठे बैठे रोते रहो, हमारे पास तो कुछ नहीं है तो मोदी ले गया। दैट मेक्स नो सेंस। हमें खुद को इस काबिल बनाना है कि इन दो में से कोई एक चीज हमारे पास में आए। छाती, अब मैं कई लोगों के वीडियोस देखता हूं, कुछ लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूं, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। एक ध्रुव राठी नाम का यूट्यूबर है, इज वेरी फेमस, उनके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं। वो आते हैं और मोदी को गालियां देना शुरू करते हैं। डज इट मेक एनी सेंस? क्या सिखाया आपने लोगों को? व्हाट, जस्ट टेल मी वन सिग्निफिकेंट थिंग जिससे लोगों की लाइफ को आपने इंप्रूव कर दिया। हाँ, आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं, दैट इज फाइन। हमें ना कांग्रेस से मतलब है, हमें ना बीजेपी से मतलब है, हमें ना आप से मतलब है, हमें सिर्फ ओटीटी भारत से मतलब है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, इस देश की मिट्टी मेरे में है, खाई मैंने इस देश की मिट्टी है, जो उगा है इस देश की मिट्टी में उगा है। देश का जो मेरे ऊपर कर्ज है, मैं वो एकमात्र तरीके से चुका सकता हूं कि इस देश के जितनी और संतानें हैं उनकी जिंदगी को मैं किस तरीके से बेहतर कर पाऊं, और कोई रास्ता बचता नहीं। आओ इसको गाली दो, जाओ उसको गाली दो, इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली। डज इट मेक एनी सेंस? हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि, और एक चीज जान लो, वोट और नोट को कमाने में एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और उसका नाम है वोकल इमेज।
तो मैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि आपकी वोकल इमेज पे काम करिए। भारत में लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तब बोलते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सी यू, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सो ऑन, आई लव यू, आई हेट यू, आई मिस यू। ये भारतीयों की इंग्लिश है। जब हिंदी बोलते हैं तो गाली देते हैं। हमारे देशवासियों को बोलना नहीं आता है और तभी हमारे देश के बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बात करना ही नहीं जानते, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मैंने पिछला एक वीडियो लिया था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि आपको कैसे बात करनी चाहिए कि आपकी बात सुनी जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चाहे कोई इंसान वोट कमा रहा है, चाहे कोई इंसान नोट कमा रहा है, जुबान के दम पर कमा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जब जुबान के दम पर ही कमा रहा है तो बोलो जुबान केसरी। मैं बात आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं दैट यू नीड टू इंप्रूव योर वर्बल स्किल्स। क्योंकि मरने के बाद ये याद नहीं किया जाएगा कि आपने उस दिन मान्यवर की शेरवानी पहनी थी, या आपने ब्लैकबेरी का सूट पहना था, या आपने XYZ किस कंपनी के कपड़े पहने थे। याद ये किया जाएगा कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते थे, आपका बोलचाल कैसा था, आपकी भाषा कैसी थी। किसी का अपमान करने का प्रयास कम से कम करो, क्योंकि आप खुद का सम्मान खोकर ही दूसरे का अपमान कर सकते हो। जैसे मैं देख पा रहा था कि वो तो जर्मन शेफर्ड है, छोड़ी, ये छोटी छोटी बातें वही कहेंगे जो खुद को छोटा मानते हैं। हम ओडिटियंस हैं, हम ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के निर्माता है। हम इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल एटलीस्ट उस इंसान के लिए नहीं करेंगे जिसने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया है, एटलीस्ट। या ये सब बोल के कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हमें न्यूट्रल रहना है और ये समझना है कि हम खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं और देश को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसको गिराकर तो कोई उठ नहीं सकता, ये तो तय है। तो वोकल इमेज पे काम करना है, बोलना सीखना है, बात करना सीखना है। और बात करने में सबसे पहली चीज यही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी में सिर्फ मिठास है। सिर्फ इतना प्रयास कर लो अभी, 30 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, 40 दिनों में मारवाड़ी बोलना सीखें, हाँ, हिंदी बोलना सीखें। हिंदी बोलना भी अगर सहूलियत से आता है तो वो कमजोर भाषा नहीं। लेकिन हम तो दूसरी बात में तो गाली दे देते हैं। जिनको बात करना नहीं आता, जिनको बोलना नहीं आता, जो नहीं जानते कैसे बात करते हैं, वही लोग गाली देते हैं। तो हमें समझ लेना है कि दुनिया इसके अराउंड घूम रही है। खैर, आगे मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास आज मैटर बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक ही मुद्दे को लेकर खींचते रहेंगे तो समय काफी गुजर जाएगा। साथियों, ये एक मटेरियल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक फोटोग्राफ में। ये फोटो आप यहां देख पा रहे हैं, दिस वन। इसको हम कहते हैं ग्राफीन। दिस इज नॉन एज ए ग्राफीन। और इस बहुत तगड़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसमें। ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो आज तक एग्जिस्ट किया है। आज तक एग्जिस्ट किया है। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ग्राफीन बोलते हैं इसे, ग्राफीन। रिसेंटली यूपीएससी में भी इसके ऊपर एक सवाल आया था, ग्राफीन के ऊपर। ठीक है, ग्राफीन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। मतलब दुनिया में इससे स्ट्रॉन्ग कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एक चीज है जो ग्राफीन से स्ट्रॉन्ग है, और उसका नाम है काम माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्राफीन। शांत दिमाग। अगर इस स्किल को डेवलप करने पे काम करोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम जिंदगी की उस हर मंजिल को पा ले रहे हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, जो तुमसे बहुत दूर नजर आती होगी। लगता होगा कि इसको तो खानदान में किसी ने हासिल नहीं किया, मेरी क्या हैसियत है। लेकिन वो एक दिन तुम्हारी वसीयत बन जाएगी। अपने दिमाग को ठंडा कर, और बर्फ से नहीं हो सकता, आइस बॉक्स में रख के भी नहीं होता, माउंटेन ड्यू या किसी कोल्ड ड्रिंक से तो बिल्कुल नहीं होगा, गर्मा जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये काम करें तो आप एक चीज करें जिसका नाम है AB की क्रिया। और इसमें करते क्या है, हम हमारे PNS को एक्टिवेट करते हैं। दैट इज नॉन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप सबसे मजबूत बनना चाहते हैं, सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं, कुछ और, आप वोट कमाना चाहते हैं, आप नोट कमाना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप सेक्सुअली खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, काम योरसेल्फ। महानता की शर्त है
शांति, खुद की पर्सनल लाइफ में, खुद की प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ, किसी छोटे से काम करवाना है, अपने से किसी छोटे को समझाना है तो डांट डपट जरूरी है, गुस्सा भी जरूरी है, लेकिन जब खुद का आप काम कर रहे हो उस वक्त अथाह अटल असीम शांति दिमाग में होनी चाहिए, असीम शांति होनी चाहिए। और ए बी क्रिया कैसे करते हैं? देखो, आपके जीवन में जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, उसका कारण आपकी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, जीभ है। मुंह बंद करो, आंख बंद करो, कान तो बंद नहीं कर पाओगे, खुले रखो। अपने दाएं नाक को बंद करो, हो सकता है कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा हूं, मैं दायां ना कह रहा हूं, राइट राइट राइट, और इस उंगली को यहां रखो और बाएं से श्वास लेते रहो, और जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको इस उंगली पर महसूस करो। आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आप शांति के मार्ग की तरफ प्रशस्त होते चले जाएंगे। दिमाग में क्लैरिटी आती जाएगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बात करने आते तो आप इतनी सारी बातें आपको कैसे याद रहती है, कैसे आप बिना अटके बिना झिझके इतनी सारी बातें बता पाते हैं? उसका एकमात्र कारण है शांति, और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। दुनिया में जितना प्रयास शांत रहने के लिए करना पड़ता है उतना किसी के लिए नहीं करना पड़ता। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी हर वक्त शांत नहीं रह पाता हूँ, जो हर वक्त शांत रह पा रहा है वो तो ईश्वर का अवतार ही है, ईश्वर ही है। प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, आसान नहीं होता है। तो ग्राफीन से अगर कोई स्ट्रांग चीज है तो मैं कहूंगा उसका नाम शांत दिमाग है। जब मैं 2025 में 25 चीजों की बात कर रहा हूं जो 2026-27 हर जगह एप्लीकेबल है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने आप को शांत करने पर ध्यान दो, बहुत जरूरी है। और एक चीज समझ लो, ओम शांति बोलने से शांति नहीं आती है। हम लोग ओम शांति शब्द का इस्तेमाल ही तब करते हैं जब अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हम ओम शांति कहते हैं डर के मारे। उससे शांति कभी नहीं आएगी। ओम भी बोलना है, शांति भी बोलनी है, मना ही नहीं है, लेकिन इस भरोसे में मत जीना इन शब्दों के दम पर शांत हो जाओगे। बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी कहती है कि दायां नाक आपको अशांत करता है और बायां शांत करता है। दाएं को बंद कर दोगे तो अशांत होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, शांत होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये ज्ञान हमारे ही ऋषियों ने कई साल पहले दिया था, आज इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, आज मेडिकल साइंस इसको पढ़ रही है। आप खुद करके देखो तो आपको असीम शांति सुकून का अनुभव होने लगेगा। एक चीज समझ लो, हम ये चीज भी समझ लें, जब मैं 25 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी फिट बॉडी तुम्हारे बहुत बड़े बंगलों से कई गुना ज्यादा इज्जत पाएगी। बहुत बड़ा बंगला हो, एक बंगला बने न्यारा, 4 BHK फ्लैट या 6 BHK फ्लैट या 9 BHK फ्लैट या जो भी जितना फ्लैट होता है, क्योंकि आप घर को कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। घर को आप वस्त्र पहनाकर हर जगह नहीं घुमा सकते, घूमोगे आप। अपनी फिटनेस पे काम, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सफलता वो चीज है जो दुनिया को दिखता है, नींव उसकी फिटनेस है। वो मेंटल फिटनेस हो सकती है, वो फिजिकल फिटनेस हो सकती है, और फिजिकल फिटनेस से ही मेंटल फिटनेस आती है। जो इंसान फिजिकली फिट है, जो इंसान स्टेबल है, जिस इंसान के शरीर में जान है, दम है, और मैं तभी बार बार ये कहता हूं कि अपने शरीर को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि तुम जैसे ही किसी मुश्किल मिशन पर जाओगे सबसे पहले तुम्हारा शरीर जवाब देगा। और इसीलिए हमारे देश के जवानों को सेना में जब भर्ती किया जाता है तो उनका फिजिकल स्टेमिना चेक करते हैं, और जब बॉर्डर पे भेजा जाता है और ट्रेन करके भेजते हैं, फौलाद करके भेजते हैं कि वहां लड़ने के लिए दम चाहिए। जब मिशन की तरफ जाओगे तो हमेशा हमेशा शरीर की शक्ति काम आएगी। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे ही देश में, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजों को मुझे समझना चाहिए और लोगों को बताने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे देश के एक इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम है तरुण गिल। इनको लगता है कि जिंदगी में जब तक बहुत पैसे आपके नहीं लग रहे हैं, बहुत बिल नहीं आ रहा है, तब तक आप बॉडी नहीं बना सकते। चूरण गिल, कुछ लोग इनको कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था और अपना शरीर ऐसा दिखाया, और फिर अभी आज ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो आप ऐसे दिखते हो, और स्टेरॉइड अगर नहीं ले रहे हो तो आपके मेल बूब्स आ जाएंगे, आप मोटे दिखोगे, आप थुलथुल दिखोगे, आप मस्कुलर नहीं दिख सकते। स्टेरॉइड तो लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। पास में मेरी फोटोग्राफ है, मैं तो एक टीचर हूं और मेरा काम भारत के लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का है। हम नीट जेई और अब यूपीएससी के लिए भी बच्चों को तैयार करने लगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अपनी इस प्रयास के दौरान, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक लगभग काम ही करता रहता हूं,
मुझे फिटनेस के लिए कोई अलग से डेडिकेटेड समय नहीं मिलता है कि मैं किसी बहुत भारी भरकम जिम में जा रहा हूँ या जिम में जा रहा हूँ। प्राचीन समय में कभी गए होंगे और वहाँ बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट कर रहा हूँ और क्रिएटिन ले रहा हूँ और ब्रांच अमीनो एसिड ले रहा हूँ और वे प्रोटीन ले रहा हूँ और स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ और स्टेलाजोन ले रहा हूँ और एनाबॉल डेनाबॉल, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई नो ऑल दीज ड्रग्स की क्या क्या नाम होते हैं, बट स्टिल आई एम डिसेंटली फाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रॉनी कॉलेमन या मैं अर्नोल्ड हूँ, बट आई एम डिसेंटली ओके विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। तो हम हर जगह भूल जाते हैं कि फिटनेस के लिए हमको एक बेसिक खाना खाने की ज़रूरत है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है। स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मुझे कोई एक कमेंट में कह रहे थे साथी कि सर आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब सोते रहोगे तो काम कब करोगे। उनकी बात भी सही है। सोने का मतलब फिजिकली सोना नहीं। शायद आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है वो अलग पर्याय में कह रहे हो। सोने का मतलब बीइंग अनकॉन्शियस, आप जाग रहे हो फिर भी आप होश में नहीं हो। फिजिकली सोना सबसे महत्वपूर्ण है। यही बात सदगुरु भी कहते थे कि क्यों सोना है, 30% लाइफ तो आपकी सोने में चली जाएगी। तो सदगुरु जी, अब आप देख पा रहे हैं कि सदगुरु जी का ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि वो देखो मेडिकल कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है, किसी की बीमारी का, किसी के शरीर का, किसी के रंग का, किसी के रूप का, किसी की ऊंचाई का, किसी की कमाई का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि सोना फाउंडेशन है। उसके बाद तुम्हारा पाचन सही नहीं रह सकता, तुम्हारी मसल्स नहीं बन सकती, तुम सुकून से नहीं रह सकते, तुम जुनून से नहीं रह सकते। सोने से रिकवरी होती है, रिपेयर होता है शरीर, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। बिना सोए बाकी सब कुछ गलत फहमियां हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन ये समझ लो कि एक फिट शरीर जो है वो आपके 4 BHK से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि फिटनेस के दम पर आप चल रहे हो तो ये काम नहीं हो। ये मेरा जार है, इससे मेरा खाना पिस जाता है, और मैं, आप जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लिक्विड डाइट अक्सर ज़्यादातर समय लेता हूँ। तो हमें ये समझ लेना है कि शरीर में तो दम होना चाहिए। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आप पाओगे कि ये एक डायरी है। ये डायरी लिखी है मैडम क्यूरी ने। वो अक्सर डायरी लिखती थी। मैडम क्यूरी की एक बहुत गजब खासियत है। क्या कि इनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला है और केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला है। डायरी लिखती थी, नोट डाउन करती थी चीजों को, हर चीज को प्रॉपर्ली लिखती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में आप पर लोगों का नोटिस जाए, आप दुनिया के द्वारा नोटेड किए जाओ, तो आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ये हमारे बहुत ही एक जबरदस्त क्रांतिवीर की पुस्तक पब्लिश हुई, वीरों के वीर, महावीर, परमवीर भगत सिंह जी की। ये उनकी डायरी, वो भी डायरी लिखते थे और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश में लिखते थे। मैं मानता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाए जो अतुल्य हो, तो हमेशा हमेशा लिखने का प्रयास करो। आजकल तो हम टाइपिंग में लगे हुए, बस उसी का प्रयास कर रहे हैं, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। कमेंट में किसी को गाली देनी हो, व्हाट्सएप मैसेज में बातें करनी हो, राइट डाउन। मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था और उसमें मैंने एक बहुत ढंग से ये समझाया था कि लिखना जिंदगी के जो गोल्स हैं आपके, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसकी शुरुआत भर करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, और मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप जुबा केसरी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप विमल का देखते हैं, आप पान मसाले गुटखे का, शराब का देखते हैं, तो एक ये चीज है, और इसका नाम है DWAR डायरी। यहां से आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। सिंपली आप एक पेपर से भी कर सकते हैं। मैं बहुत लिखता हूं, मैं लिखने का, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून ही लिख के आता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अभी सिर्फ इतना सा करें, हमें अभी मैडम क्यूरी बनने की, भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उनसे भी बहुत दूर हैं। आप सिर्फ इतना कर दें कि 4 कॉलम बना ले कि आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है और मेरा रिग्रेट क्या है। ये 4 कॉलम बनाए। आप ये पाओगे कि ये 4 कॉलम ने आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। लेकिन हम जब 4 स्क्वायर की बात करते हैं तो हम सिगरेट की बात ही समझते हैं। ये DWAR है, द वार इसको कई लोग बोलते हैं, दिस इज ओनली फॉर द ट्रू वॉरियर्स। इसमें 300 दिन का लेखा जोखा आप लिख सकते हैं, 300 दिन का। और आप ये पाएंगे कि आप धीरे धीरे आपकी थिंकिंग क्रिटिकल हो रही है, आप क्रिटिकली सोच पा रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स हो रही है। आप बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करके समझ पा रहे हैं और समझा भी पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर पा रहे हैं।
वरना आप सिंपल से सिंपल चीज को नहीं समझ पाते थे। हर बड़े महात्मा गांधी ने न जाने कितनी किताबें लिखी, कुछ जेल में रहते हुए, कुछ जेल के बाहर आके। महान आदमी लिखता है और फिर बोलता है, साधारण आदमी कभी नहीं लिखता, सिर्फ बोलता है। और उससे भी गया बीता इंसान बोलता ही नहीं, बकता है। अब हमें डिफरेंशिएट कर लेना है कि हम महान बनना चाहते हैं, हम साधारण हैं, या हम सिर्फ बकना चाहते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई विरासत नहीं है। हमें इस चीज को जान लेना है, हमें इस चीज को समझ लेना है। और ये थिंकिंग जो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की मैं बार बार बात करता हूं, दिस इज द थिंकिंग रिक्वायर्ड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। चाहे आप किताब लिख रहे हो, यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो, बोर्ड परीक्षा का उत्तर लिख रहे हो, या किसी भी ऐसी परीक्षा का उत्तर लिख रहे हो जिसमें सब्जेक्टिव फॉर्मेट में चीजें आती हैं। बिना लिखे आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस चीज को रट लो। और जब मैं परीक्षा की बात कर रहा हूं, मैं एक चीज आपको बता देता, क्योंकि मैं शायद ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि मैंने बहुत समय भी मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की। मेरे बहुत सारे कुछ ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं जो कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हैं, जिनके नाम आपको यहाँ मिलेंगे। और मैं कुछ सेशंस भी नहीं ले पाया, कुछ सेशन में मैं एब्सेंट रहा, कुछ सेशंस को मैंने पोस्टपोन किया, डिले कर दिया। तो हमने ये हिस्ट्री, एनसीईआरटी निचोड़ हिस्ट्री, एनसीईआरटी निचोड़ इकोनॉमी, हिस्ट्री की किताब काफ़ी मोटी है, कलर्ड फॉर्मेट में है ये, और ऐसे पॉलिटी, और ऐसे ही एक बहुत मोटी किताब एनसीईआरटी निचोड़ 6 to 12 की ओल्ड प्लस न्यू, ये एनसीईआरटी निचोड़ ज्योग्राफी, ये हमने बना दी है भाई। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा प्लान कर रहा हो कि भाई मैं तो अब सर मैंने सोचा है कि मैं एक बार ज़िंदगी में हमारे देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो ये भारत के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है फिलहाल। आज ही आई है, आज से हम लोगों को देना शुरू कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। खैर हम आगे चलते हैं, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है। 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू, भारत में चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तैयारी करने के लिए उस चीज़ को समझना जरूरी है। और हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मेन कोर होते हैं जिसके अराउंड भारत का लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम घूमता है, और यूपीएससी में एक सिग्निफिकेंट लेवल पर ये चीज़ पूछ ली जाती है। खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं। 3 चीज़ें, स्टील एक ऐसी चीज है, इसको जंग नहीं लगता है, स्टील को नहीं लगता, लोहे को लगता है। फूड, सेक्स और बेड किसी भी यौवन पर जंग लगा सकते। कोई युवा है, उस युवा पर जंग नहीं लगा है। लेकिन 3 चीजें कि हम लोग ऑर्डर तो रात को 12 बजे सोएंगे तो टोमेटो पिगी से कर लेंगे, 12 बजे खाना खाएंगे, खाना तो कभी भी मंगा लेंगे। सेक्स के नाम पर हम मैस्टरबेट कर लेंगे और हम सोते ही रहते हैं। दिस इज द कंफर्ट, जब आप कहते हो ना कंफर्ट जोन, ये वो कंफर्ट है, ये वो कंफर्ट है। और ये कंफर्ट कारण है 3 चीजों का, जिसको बोलते हैं एंजाइटी, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, और आजकल कुछ लोगों को एक और चीज हो रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। हम तैयार ही नहीं हैं अपने आप को निचोड़ने को, अपने आप को मरोड़ने को, अपने आप को तपाने को, अपने आप को खपाने को। हम बस आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। और आराम की जिंदगी आपको एक गोली देती है, डिप्रेशन की गोली, जिससे डिप्रेशन होता है, मिटता नहीं। तो अगर आप ये चीज सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आती है, मैं तो अपने आप को ठीक ही नहीं कर पाता हूं, मुझे तो लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या, यू आर इन द कंफर्ट जोन। और ये चीजें जितनी आसानी से आपको मिलेगी, उतनी ही आसानी से आप बर्बादी के करीब जाते जाएंगे। जितनी मुश्किल से मिलेगी, उतना ही आप पाएंगे कि आप एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं। खैर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये एक डेटा है, मतलब ये शायद भारतीयों को बहुत समय से पता है, लेकिन 2016 में इसी डेटा के बेसिस पर मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। डेटा ये है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं हम लोग ऑटोफैगी या ऑटोफैजी, जिसमें बॉडी की सेल्स खराब सेल्स को खाना शुरू कर देती है। बॉडी की जो सेल्स होती है वो खराब सेल्स को खाना शुरू कर देती है, और बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है, बेटर करना शुरू कर देती है, इंप्रूव करना शुरू कर देती है। इसको ऑटोफैगी कहते हैं। एक चीज समझ लीजिए, जब मैं कुछ सीखें आपको दे रहा हूं तो याद रखिए, जो रात में कम खाता है वो ज्यादा दिन तक खाता है। जो रात में कम खाता है वो ज्यादा दिन तक खाता है। हम पूरे दिन नहीं खाएंगे और रात को ठूस ठूस के खाएंगे। फिर उससे क्या होता है, भारत में बीपी, भारत में शुगर, भारत में थायराइड, भारत में हार्ट अटैक। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, आज जितने तुम जैनिज्म जो है, जैन धर्म है, जितने भी जैनी लोगों को देखते हो,
क्या देखोगे? वो खाना 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे खा ले रहे हैं। उनमें बीपी बहुत कम, शुगर बहुत कम, हार्ट अटैक बहुत रेयर। हाँ, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, बट बहुत कम। जो नोबेल प्राइज दिया गया उसी कॉन्सेप्ट पे दिया गया कि भाई अगर आप खाना 5 बजे या 6 बजे खा लेते हैं, फिर सुबह आप 8 बजे या 9 बजे खाते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपके शरीर में इन्फ्लामेशन नहीं होगा, हार्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। बीपी गोली क्यों चल रही है? क्योंकि रात को ठूस के खा के फट से सो जाते हैं, सुबह उठते गोली लेनी पड़ती है। शुगर की गोली क्यों लेनी पड़ती है? रात को ठूस के खा के फट से सो जाते हैं, फिर सुबह लगता है घबराहट हो रही है, शुगर की गोली लेनी पड़ती। इन्फ्लामेशन शरीर में तभी आती है जब आप खाते ही सो जाते हो, और इन्फ्लामेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल क्रोनिक डिजीजेस। इन्फ्लामेशन द फाउंडेशन। तो हमेशा ये कोशिश करें कि रात में कम खाएं, या मैं तो कहता हूं खाए ही ना। जब मैं सेशन आपका ले रहा हूं, उसके बाद जब मैं घर जाऊंगा, मैं कुछ खाने वाला नहीं हूं, ये आखिरी भोजन चल रहा है, ये फिनिशिंग की ओर है, उसके बाद कतई कुछ खाने की उम्मीद नहीं है। तो भाई, और आप ये चाहते हो कि सुबह आपको भूख लगे, आप में स्पार्क रहे, आप में एनर्जी रहे, स्टार्ट ग्रेजुअली कम करना है, एकदम से नहीं कि छोड़ के भाग गए, धीरे 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 धीरे। अगर आप ये चाहते हो कि 2025 चल रहा है और मुझे अभी कई साल जिंदा रहना है, क्यों क्यों? वो इसलिए, फिर से समझो, एक और पॉइंट, एक और कॉन्सेप्ट, लाइफ स्टार्ट्स इन सेकंड हाफ। अंडरस्टैंड दिस। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, क्यों जीना है। आपने कभी फुटबॉल देखा? फुटबॉल में आप ये देखोगे कि ज्यादातर गोल सेकंड हाफ में होते हैं, और मैं कहूंगा सेकंड हाफ में भी 70 से 90 मिनट के बीच होते हैं। जब किसी गेम को मान लो 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया गया हो 2 हाफ की जगह, तो आखिरी क्वार्टर में ही संभावनाएं ज्यादा होती है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन आखिरी ओवर में बनते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने की औसत उम्र 68 साल है। अगर आपको किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो कम से कम 50 साल तो आपकी उम्र होनी चाहिए। मैराथन का जब भी विनर घोषित होता है तो आखिरी 7 से 8 मिनट में होता है, जबकि मैराथन 1-2 घंटे से चल रही होती है। 100 मीटर की रेस भी आखिर के 10 से 30 मीटर के बीच में डिसाइड होती है कि चैंपियन कौन बनेगा। 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर में भी यही होता है, आखिर में सब डिसाइड होता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि, आपने देखा होगा कि मैथ्स में एक फॉर्मूला था कंपाउंडिंग का, मुझे नहीं पता वो काम करता है कि नहीं करता, लेकिन लाइफ में सिर्फ कंपाउंडिंग काम करती है। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने की शर्त यह है कि कम खाना पड़ेगा और क्वालिटी का खाना पड़ेगा। जब मैं फिट बॉडी की बात कर रहा था अभी आप लोगों से, दैट फिट बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बहुत बड़ा बंगला एंड सो ऑन। तो ये बात मैं क्यों कह रहा था आपसे? मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब आपके पास में घर में ऑप्शन होगा कि मैं आलू का पराठा खा लूं, कि समोसा खा लूं, कि पेटीज खा लूं, कि मैं न जाने क्या खा लूं, तब आप सिंपली मूंग और चने को रात को भिगो के सुबह पीस के गुड़ डाल के या दही डाल के पी के हाई क्वालिटी का कुछ और फ्रूट डाल के आप फिटनेस पे काम कर सकते थे। लेकिन आपने आलू के पराठे दबा के खाए, 3-4 खाए और आप सो गए। देखो, हमारा पेट जब भरा हुआ होता है ना, हमारा शरीर जो है ना वो हवा से चलता है, ऑक्सीजन से। इंजन में भी तुम अगर हवा का फ्लो रोक दोगे ना इंजन में, तो वो फूड को जला नहीं सकता, फिर मतलब फ्यूल को जला नहीं सकता। किसी गाड़ी के इंजन में अगर हवा ही नहीं जा रही तो फ्यूल कहां से चलेगा? पेट्रोल डीजल कितनी अच्छी क्वालिटी का डाल दो, ठूस ठूस के खा लेते हो। डायफ्राम होता है फेफड़ों के नीचे, डायफ्राम, वो डायफ्राम जब स्ट्रेच नहीं होगा ना, नीचे नहीं जाएगा, तो फेफड़े प्रॉपर फैलेंगे नहीं। बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, तो बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाएगी, ताकत बचेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को तो जब ढल गया है सूरज, जब हमारे पास में पेड़ों में आके सारे पक्षी बैठ गए हैं, जानवर उनके नीचे खड़े हो गए हैं, वो कुछ नहीं खा रहे, तब इंसान खाना शुरू करता है। हाँ भाई, बादाम लाओ, अखरोट लाओ, काजू लाओ, 2-4-5 पैक लाओ, रोटियां लाओ। ये तूंद फुलाई, ये सो गए। अब तूंद भी इतनी ज्यादा फूल गए तो डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं, तोंद पे ही रख लेते हैं रोटी। साहब, डॉक्टर साहब शुगर ज्यादा है। डॉक्टर साहब भी ऐसे हो रखे हैं आजकल तो कि डॉक्टर साहब के सामने जाके खड़े हो गए, दोनों की तोंद आपस में टकरा रही है, और दोनों ने बीच में कुछ रखा, थोड़े ड्राई फ्रूट रखे, थोड़ा सा चखना वखना लिया है, थोड़े से ग्लास लिया और आपस में शुरू हुए। तो भाई, ये दिस इज नॉट ए वे ऑफ लाइफ। आप ये चाहते हो ना कि यार मैं वास्तव में एक पावरफुल लाइफ जीऊं, एक शक्तिशाली जिंदगी जीऊं, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहला काम फिटनेस पे करना पड़ेगा दोस्त। और फिटनेस पे काम करने के लिए छोड़ना पड़ता है, इसी को माइंडसेट कहते हैं। और माइंडसेट ही वो खेल होता है जो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। क्योंकि याद रखो, लाइफ इज एन इंडिविजुअल गेम। लाइफ इज एन इंडिविजुअल गेम। अगर तुम्हें ये लगता है, मैं ये कहूंगा कि एकल खेल है, इंडिविजुअल गेम एकल खेल है। इंडिविजुअल टर्म थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जगह इतनी है नहीं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा एक भ्रम में ही जीते रहते हैं। मेरे दादा की जब शादी हुई थी ना, तो बग्गी पे 18 हाथी लगे हुए थे। मेरे पापा की जब शादी हुई थी ना, 7 घोड़े लेके जा रहे थे। मेरे चाचू की जब शादी हुई थी ना, 100 कारें उसमें गई थी। अरे भाई, तुम्हारे दादा ने, परदादा ने, तुम्हारे परदादा देश के पीएम थे, तुम्हारे दादा देश के पीएम थे, तुम क्या हो? अलग नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। मेरे दादा तो स्वर्ग से अप डाउन करते थे, रोज धरती पे आते थे, फिर इंद्र के साथ में बैठ के पीते थे। भगवान इंद्र के साथ में बैठ के लिया करते थे, सोमरस का सेवन करते थे। लाइफ इज एन इंडिविजुअल गेम। तुम्हारी पुरानी पीढ़ी ने क्या किया, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, तुम्हारी औलाद क्या करेगी। तुम रोनाल्डो के पिताजी का नाम बताना, चलो रोनाल्डो जी के पिताजी का नाम बताओ। यू डोंट नो, बिकॉज लाइफ इज इंडिविजुअल गेम। और तुम्हें लगता है कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, कमजोर हैं, क्या करूं? भाई, सबके भारत में कमजोर और गरीब ही होते हैं, सबके। तभी भारत में 85-90 करोड़ लोग राशन के दम पे जिंदा है। मैं कुछ साल पहले अजमेर के एक स्कूल में गया था। गांव से मैं अप डाउन करता था। अब मैं जिस गांव में था वहां पर भेरू बाबा का धाम हुआ करता था, और कई लोग उसे जानते थे, कई लोग वहां आते थे भेरू बाबा के धाम पर। जब मैं गया गांव से, तो शहर के लोग तो थोड़े होशियार होते ही हैं। ओ भेरू, ओ भेरू, ओ भेरू मुझे बोलने लगे। हाँ, और मुझे बहुत मतलब एक, आपको पता है स्कूल समय में एक ह्यूमिलेशन होता है, इसको परेशान करना है, तंग करना है, टांग खींचनी है, चिढ़ाना है। हाँ, मुझे बहुत बेकार लगता था कि यार मैं इन लोगों के सामने क्या बोलूँ, ये लोग शहर के लोग हैं, मैं गांव से आया हूँ। हाँ, वो भीरू बाबा की चिमटी लाया क्या, राख लाया क्या, मशान से कुछ उठा के लाया क्या, एंड सो ऑन। समय के साथ साथ में आपको समझ जाना होता है कि यार आपको खुद को प्रूव करना है अपने आप को। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल के कई लोग जो मेरे साथी थे या मेरे जूनियर थे, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते। मैंने उनको रोजगार दिया है। मैं गांव से था, ये लोग शहर से थे। आज हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ अच्छे लोग जुड़ते जुड़ते हम लोग 100 लोगों के आसपास पहुंच गए। 100 लोगों को रोजगार दे दिया। मेरा गोल 50,000 लोगों को रोजगार देना है, और मैं हर एक कीमत पर इस काम को करके रहूंगा। एटलीस्ट 50,000 लोगों को देना है, ये मेरा गोल मैंने सेट किया हुआ। और लाइफ, अब ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा खुद के लिए रोटी कमा लेना, हमारे लिए भी देख लेना, कभी हमारी थाली में आधी रोटी कम पड़े तो तुम्हारी तरफ से डाल देना। इतना ही वार्तालाप हमारे बीच में। कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा कि तेरे को 50,000 लोगों को नौकरी। ये माइंडसेट, दिस इज द माइंडसेट। और माइंडसेट जो होता है ना दोस्त, लोग कहते हैं सर माइंडसेट कहां से लाएं, किताबें पढ़ें क्या? ये लो, ये तुम सारी किताबें ले लो, ये सारी किताबें, तुम 5,000 किताबें पढ़ लो, 5,000 किताबें, 10,000 पढ़ लो। ये बहुत टॉप फेमस बुक्स है, सेल्फ हेल्प बुक्स सो कॉल्ड, कि इसमें आप अपने आप को मेंटर कर पाते हो, गाइड कर पाते हो। माइंडसेट इससे नहीं आता है दोस्त। हमें जान लेना है कि माइंडसेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। माइंडसेट कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ डिफरेंट करना है, ये सैक्रिफाइस का बच्चा है। अगर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कोई चीज कल्टीवेट कर सकती है तो उसका नाम है त्याग। और तुम देखना, रामायण और महाभारत में जो सुपर हीरोज हैं, जो अल्ट्रा पावरफुल हैं, वो त्याग के ही प्रोडक्ट हैं, भोग के प्रोडक्ट नहीं है, त्याग के प्रोडक्ट है। पांडवों को निकाल दिया, भाग जाओ, से कुछ नहीं मिलेगा, रथ, एक कौड़ी जमीन, भाग जाओ से। भगवान श्री राम को क्या मिला? गद्दी मिली, राजा बने नहीं, जंगल में गए, लड़े, सैक्रिफाइस। और तभी गया था राम और आया भगवान श्री राम। वो जो माइंडसेट होता है ना, जीतने का माइंडसेट, दैट कम्स विद द सैक्रिफाइस। और मुझे पता है मेरी उम्र के 90% लोग आज के दिन, आज शनिवार है, पार्टी और नाइट एंड सो ऑन, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। हाँ, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, कोई मुझको रोके ना, कोई मुझको टोके ना। उससे वीक होता है माइंड सेट। देखिए, आप कंज्यूम कर रहे हो। तुम देखो ना, तुम एक डिसीजन लो कि यार मैं रात को खाना खा के नहीं सो रहा हूं, मैं थोड़ा सा आके सो जाऊंगा। सुबह तुम्हारे में फायर रहेगी कि मुझे कुछ करना है, भाई मैंने ये छोड़ा है। मैं रिसेंटली पीवी संधू का इंटरव्यू पढ़ रहा था। 2016 में ओलंपिक जब हुआ तो उन्होंने सिल्वर जीता, पीवी संधू ने, और कई चाइनीज प्लेयर्स को हराया। वो कहते कि जो मेरे कोच हैं गोपी चंद जी, उन्होंने मुझे क्लियरली कह रखा था ओलंपिक के 3 महीने पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या क्या, जब वो बंदी देख रही है हर किसी को कि मेरे आसपास तो सब लोग फोन चला रहे, तो मैं क्यों ना चलाऊं? आ रहा है स्ट्रेस, आ रहा है।
मेरे आसपास के सब लोग तो घूम रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, तो मैं क्यों ना चलाऊं? आ रहा है स्ट्रेस, आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, माई कोच टोल्ड मी आई विल नॉट डू इट। सेक्रीफाइस किया, माइंड सेट आया जीतने का, शी वॉन द सिल्वर मेडल, चाइनीज प्लेयर्स को हरा दिया। भाई बिना सेक्रीफाइस किए तुम ये चाहो कि तुम अभी इस वक्त सोफा पे लेटे हुए हो आराम से, और साथ में पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, और बैठे बैठे देख रहे हो, कुछ नहीं होगा। दुनिया की 1000 किताबें भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती अगर तुम्हारे में डिसिप्लिन नहीं है और एक्शन नहीं है। यही अगला मंत्र है। देयर इवन 1000+ सेल्फ हेल्प बुक्स, क्योंकि भारत में भी कई लोग प्रयास करते हैं, थोड़ा सा लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं कि भाई भारत के लोग बेटर हो जाएं, इंप्रूव करें अपने आप को, और वो किताबों की समरी साझा करते हैं। 1000 किताबें मैं तुम्हें दे दूं, अगर किताबों से सक्सेस मिलती तो लाइब्रेरियन होते सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। सबसे ज्यादा किताबें तो उनके पास में। एक्शन, सिर्फ एक्शन, एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन, एक्शन, रोज एक्शन, कि भाई जो सीखा है वो इंप्लीमेंट करना है, या रोज सीखते ही रहना है, सीखते रहना है, सोते रहना है, जिंदगी का नाम चलते रहना है। दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया हर शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। और काम अगर आपका पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़ो भाई, दिल से पढ़ो। एक कहावत है, जो अगला मुद्दा है, अगला पॉइंट है, कि अगर जिंदगी में आप अच्छा, इसके आगे 3 चीजें और लिख दे रहा हूं, खाना, वस्त्र, शब्द और किताब। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, तो आपको समय के साथ साथ और अच्छा खाने को मिलेगा, और अच्छा पहनने को मिलेगा, और अच्छी जगह बोलने को मिलेगा, और बढ़िया उच्च स्तर की किताबें पढ़ने को मिलेगी। आप अगर मान लो आप स्कूल में हैं, आप और दिल से, मन से, तन से, धन से पढ़ते हैं, तो आप और हायर एजुकेशन के लिए कहीं चले जाएंगे, आप किसी IIT में चले गए, आप किसी एम्स में चले गए। जब चीजें अच्छी होती जाती है तो आप ये पाओगे कि आपको और बेहतर से बेहतर चीजें आपकी जिंदगी में मिलने लगती है। ये नियम है इस धरती का, इस सृष्टि का। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अच्छा चूज करते जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि लाइफ जो है वो सेकंड हाफ में शुरू होती है। हम ठीक है सपने पाले, एम्बिशियस बने, ओवर एम्बिशियस बने, सब कुछ करें, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हमको ये मिल जाए, हमको मिल जाए। दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, अच्छे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, तो हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा आगे जाने के लिए। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो चुका है। उम्मीदें रखोगे डिप्रेशन में चले जाओगे, उम्मीदें रखोगे बीमार हो जाओगे, उम्मीदें रखोगे रोगी हो जाओगे। जैसे मुझे पता है कि सेशन को देखने UPSC के एस्पिरेंट भी आते हैं, SSC के भी आते हैं, नीट के भी आते हैं, JEE के भी आते हैं। पढ़ने पर ध्यान देंगे, दिल से ध्यान देंगे तो बेहतर कर पाएंगे। तुम्हारा प्रोफेशन है वो, तुम चाहते हो कि मैं एक दिन इतना खतरनाक IAS बनूंगा ना, सबको तोड़ ताड़ दूंगा। जोड़ने के लिए IAS बनते हैं, तोड़ने के लिए नहीं बनते, पहली बात। दूसरी बात, खतरनाक IAS क्यों बनना है? पहले खतरनाक स्टूडेंट बनो कि सारे सवालों को फोड़ फाड़ दे रहे हो। बेसिक को नहीं देखना है, सिर्फ पंगूरे को देखना है, नींव गई भाड़ में। गुंबद को बाद में देखना दोस्त, नींव पे ध्यान दे। प्रोफेशनल डॉक्टर, मुझे इतना न्यूरो सर्जन बन जाऊंगा, इसकी सर्जरी कर दूंगा, उसकी कर दूंगा, इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, उसका स्पाइन खोल दूंगा, सब कुछ। किताब खोल भाई, किताब। जिस प्रोफेशन में हो वहां शिद्दत से ध्यान दो। 90% लोग तो सेशन प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे, पूरा नहीं सुन पाएंगे, बीच में निकल लेंगे। हम तो रील देखने जा रहे हैं, रील देखेंगे, छीन टपाक डम डम। डज इट मेक एनी सेंस? आपको पता है एक वर्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है, जिस शब्द का नाम है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट, ये रिसेंटली इसको ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, WOTY, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है। ब्रेन रॉट का मतलब होता है दिमागी सड़ांध, यानी कि दिमाग का सड़ जाना। और उन्होंने इसके पीछे कारण क्या दिया है? उन्होंने कारण ये दिया है कि आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, टिकटॉक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, तो लोग कचरा देखने लगे हैं, और इतना ज्यादा कचरा देखने लगे हैं कि उनका दिमाग सड़ चुका है। मतलब आज मैं ये सच मानता हूं और इस चीज को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूं कि आपकी आईज का फूड जो है ना, वो आपके रियल फूड से, या जो आपका खाना है, जो आपका गट फूड है, जो फूड टू ईट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आई फूड। ये मैं आपको यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वर्ड ऑफ
ईयर डिक्लेयर हुआ है। ये देखिए, ये वर्ड ट्रेंडिंग में है, द ब्रेन रॉट, यानी कि मस्तिष्क क्षणांध 2024 का ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है। और इसका कारण क्या है कि एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर हर रोज घंटों तक इस तरहीन कंटेंट देख रहा है, और जब मैं कंटेंट लेके आता हूं, ये देश के युवाओं में हो रहा है, जब मैं सेशन लेके आता हूं तो लोग कहते हैं कि आपका सेशन घंटों का होता है, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 50 मिनट का, हम नहीं देख पाते। तुम हर रोज 10 घंटे फोन चला रहे हो और कुछ नहीं सीख रहे हो, तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है। भारत में हर तरफ कचरा फैला हुआ है, बाहर हमें देखते हैं, अंदर उससे ज्यादा सड़ रहा है। ये हकीकत है भारत की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई किसका मीम देख रहा है, कोई किसका मीम देख रहा है। आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, उस पर कई लोग ठुमके लगा रहे हैं। कच्चा बादाम, पका हुआ बादाम, फ्राई काजू, कच्चा काजू, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब लोग देखे जा रहे हैं। आज पारी हो रही है, तोड़ा कुत्ता टॉमी और सड़ा कुत्ता कुत्ता, पता नहीं जो भी है, तो क्या क्या चल रहा है। और किसी के ब्रेन में 3 लाइन इंटीग्रेट करके बोलने की शक्ति तक नहीं बची। शॉर्ट फॉर्म में बातें चल रही है, के वाई बाय GN PN, शब्दों का इंटीग्रेट। मतलब मैं अगर आपके सामने 1 घंटा खड़ा होकर बोल रहा हूं, आपको कोई महसूस नहीं होता कि यार इस इंसान ने सब कैसे किया, कि कैसे बोल पा रहा है, कैसे चीजों को इंटीग्रेट कर पा रहा है, कैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई कर पा रहा है। उसके लिए सीखना पड़ता है, रुकना पड़ता है, पहले सुनना पड़ता है। हमको तो OTTN बनना है, हमको तो ब्रांड एम्बेसडर बनना है। सुनो, समझो, जानो, तब समझाने लायक बनोगे। तब देश में हर जगह पर जाकर, जनता के बीच में जाकर OTT भारत का संदेश फैला पाओगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं देश में। लेकिन हम ब्रेन रोट में चले जा रहे हैं और खुश हैं, ब्रेन रोट में चले जा रहे हैं और बहुत खुश है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वी आर फाइन विद दैट, हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। हम ये ओह हो नहीं नहीं, इससे तो हमें बहुत एलर्जी है, ये सब तो हम देख ही नहीं सकते, ये तो न जाने क्या है, ये हमारे लायक चीज़ है ही नहीं। ये कुछ ऐसा है जो सक्सेसफुल लोगों को देखना चाहिए, जिनमें डिज़ायर है, पैशन है, कुछ और है, उन लोगों को देखना चाहिए। हमें ये नहीं नहीं नहीं, हम तो ये सब डिजर्व नहीं करते हैं, हमें ये सब नहीं देखना है, किसी भी कीमत पर नहीं देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे ये जानना पड़ता है कि वर्तमान लोग क्या देख रहे हैं। एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत सवाल किया है कि सर आप भी देखते हैं? 100%, क्योंकि मेरे पास शेयर होके पहुंच ही जाता है, लोग बाग भेज ही देते हैं, देख ही लेता हूँ, कुछ समय बाद फ़ोन रख देता हूँ, उल्टा रख देता हूँ। मुझे उसकी लत नहीं लगी है। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है लिखने में, उसमें मुझे जो आनंद आता है और किसी चीज़ में नहीं आता। जब देखता हूँ तभी तो पता लगता है कि आप लोग किन चीज़ों में उलझे पड़े हो। न जाने कितने मैसेज मेरे पास हर रोज आते हैं, उनको देखता हूँ, पता लगाता हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में। फिर तुम्हें अगर ये लगता है, तुम्हें अगर ये मानते हो, तुम्हें लगता है कि भाई देखो, जो कुछ हासिल होना है शरीर से हासिल होना है, जो कुछ हासिल होना है शरीर के लिए हासिल होना है, ऐसा हम देखते हैं, मानते हैं, जानते भी हैं। अपने फ्यूल पे काम करो। एक बड़ी बहुत पावरफुल टर्म बताने वाला हूं आज मैं तुम्हें, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज करना। हमें चिंता पड़ी है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ी कैसे चलाएं, मोदी हाय हाय। 30 दिन से जिस तेल में समोसा तला जा रहा है, उस तेल की कचौरी तुम खा के आए हो। तुम्हारे अंदर जो तेल गया तुम्हें उसकी चिंता ही नहीं है। गाड़ी में 106 रुपये लीटर पेट्रोल है मोदी साहेब, कैसे देश चलेगा? शरीर चला भाई पहले, देश पहले भी चल रहा था, तुम्हारे मरने के बाद भी चलेगा। शरीर चल रहा है। सक्सेसफुल इंसान पहले बॉडी के फ्यूल की चिंता करते हैं कि बॉडी में फ्यूल कौन सा गया। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत जबरदस्त डेटा आपको मैं दिखाता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। कैन यू बिलीव दिस? यस, द गट माइक्रोबायोटा कैन इंपैक्ट द मेंटल हेल्थ। कैन यू बिलीव दिस? दैट हमारे पास में जो गट का माइक्रोबायोम है वो आपकी मेंटल हेल्थ को इंपैक्ट कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम अक्सर एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जिंदगी में अगर शांति चाहिए तो अपने जो पूर्वज हैं, जितने हमारे पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध करो, कौवे को खाना खिलाओ। जब कौवे को खाना खिलाएंगे तो खाना उन तक पहुंच जाएगा। सुनते हैं? आपको पता है कि हमारी जिंदगी धरती पर आने से पहले एक चीज एग्जिस्ट करती थी, उसका नाम था माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा। क्या सब कुछ ठीक है? ऑलराइट।
कुछ लोगों ने शायद ये कहा कि उनको थोड़ा सा लैग दिख रहा है, मेरे हिसाब से अब चीजें ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों। हमसे पहले एक चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, वो थे बैक्टीरियाज, वो थे वायरस, वो थे माइक्रोबायोम जो हमारी गट में है। पता है ये तुम्हारे असली पूर्वज हैं। हम दादा का श्राद्ध इस दिन का है, दादी का इस दिन का, बहुत अच्छी बात है, हमारे पूर्वजों को याद करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो हमारे असली पूर्वज हैं वो हमारी आंत में बैठे हैं, माइक्रोबायोम्स। और हमारी जितनी सेल्स, हमारे बॉडी में जितनी सेल्स है उससे 10 गुना माइक्रोबायोम होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में ना जाएं, आप डिप्रेशन में ना जाएं, तो आपको इस माइक्रोबायोम को खाना खिलाना पड़ेगा। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी बॉडी का 90% सीरोटोनिन, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं, अच्छा आप फील करते हैं, वो आपकी गट से सीक्रेट होता है, पेट से सीक्रेट होता है। और इनको खाना खिलाना पड़ेगा। और इनका खाना एक ही चीज है, फाइबर। जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, अब सब्जी खा रहे तो जमाने भर का तेल डाल दिया, मसाले डाल दिए, माइक्रोबायोम तो मर गया बेचारा, रे भाई ऐसी सब्जी मत खिला, मैं तो तड़प तड़प के मर जाऊंगा। फ्रूट्स खा रहे तो उसको पूरा छील दिया, जमाने भर के उसमें दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, फ्लेवर डाल दिए, फिर पी रहे। फाइबर इनका फूड है। और जब तुम्हारा पेट खुश रहेगा तो तुम्हारा दिमाग खुश रहेगा, और जब दिमाग खुश रहेगा तो पेट खुश रहेगा। ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। ब्रेन रिलैक्स रहता है तो पेट ठीक रहता है। फाइबर। मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप फूड के बारे में जरूर से बात करें, मैं एक और सेशन जरूर से लाऊंगा। क्योंकि जब पेट खराब होता है ना, तो सिर्फ दिमाग खराब नहीं होता, दिल भी पेट के खराब होने से ही खराब होता है। किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी का बीपी, पेट। तो हमें फाइबर, आप ये फिक्स कर लो कि मुझे हर दिन 5 फ्रूट कोई से भी प्लस वेजिटेबल साथ में खानी है। नहीं सर हमारे तो 5 नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, कोई सप्लीमेंट ले आओ। मैं बहुत जल्दी ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि फाइबर्स के लिए मैं देश को थोड़ा सा जगाऊं। क्योंकि शुगर, बीपी सब सब फाइबर की कमी से है। ये सब फाइबर की कमी से। पेट खराब पड़े हैं भारत के 90% लोगों के, तो फाइबर नहीं लेते, तो सप्लीमेंट बहुत सस्ता आ जाता है। हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में, तो आप, क्योंकि आप जनता जनार्दन सबका मालिक हैं, सब ओटीटीएंस है, कि हम ऐसा कुछ प्लान करें तो आप उसके ऊपर इनपुट दीजिएगा। लेकिन ये हमारे असली पूर्वज हैं, इनको खिलाए बिना आप ये उम्मीद मत करना कि आप सुकून से जी पाओगे। क्योंकि आप इनसे पहले नहीं आए, ये आपसे पहले से आए हुए हैं। ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये 2 गाड़ियां, एक का नाम एक्टिवा है और एक जर्मन ब्रांड है, जिसमें ऐसे 4 ऐसे सर्किल होते हैं, ऑडी बोलते हैं इसे। जब आप इस सेशन के बाद में सुपर मोटिवेटेड रहेंगे, आप चाहेंगे, देखिए जितने आपके सवाल है मैं एक एक करके आखिर में एक बार डिस्कस करूंगा जरूर से, पहले एक चीज सुन लीजिए। इस सेशन के बाद में जब आप सेशन को बंद करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप एक अलग ऊर्जा स्तर पर हैं। और जब आप ये अपने सपने लिखना शुरू करेंगे कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ये करना है, ये चीज़ करनी है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो जैसे आप ये बात अपने आसपास वालों को कहोगे, वो तुम्हारे ऊपर हंसना शुरू करेंगे। अरे इतने सब बकवास है, कुछ नहीं होता। वो खुद बहुत परेशान। हम लोग क्या होता है ना कि जो स्कूटी चला रहा है ना, उससे पूछते हैं कि मर्सिडीज कैसे खरीदते हैं, उसको नहीं पता। जो बेचारा खुद साइकिल पे, उससे भी पूछो कि ऑडी कैसे खरीदेंगे, वो कैसे बताएगा। जो बेचारा खुद जिंदगी में ऑटो रिक्शा में चलाया, वो कैसे बताएगा कि हेलीकॉप्टर कैसे खरीदते हैं। उनकी चिंता आप मत करो, उनको आप छोड़ दो। उनको वो नहीं चाहते कि आप अवेयर बनो, शिक्षित बनो, समझदार बनो, जागरूक बनो, आगे बढ़ो। उनको छोड़ दो। एक समय की बात है, एक नगर में एक जोशीला युवा था, राजा का दरबार लगा हुआ था, वो चला गया। बोले क्यों आए हो यहाँ पर? दरबारियों ने पूछा। बोले राजा से बात करनी है। तो राजा ने अपने सामने बुलाया। बोले बता क्या हुआ? बोले मुझे राजा बनना है, मुझे बताओ कैसे बनते हैं। सब दरबारी हंसने लगे। राजा सीरियस रहा कि यार एक कोई बंदा, मैं भी एक दिन ऐसा ही सोचता था कि मुझे राजा बनना है और मैं आज राजा बना हुआ हूँ। दरबारी हंस रहे हैं। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और लुटा दिया कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसी बात कहकर छोड़ दिया। लेकिन राजा को ये पता था कि राजा जो किंग है, किंगडम जिसके पास में है, वो सोच के ही बना है। दरबारी तो हंसते ही रहेंगे। कोई अब आप मान लो राष्ट्रपति के पास में जाओ और ये कहो कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, वो हंसेगा? नहीं नहीं, वो कहेगा हाँ ये स्टेप होते हैं। आपको समझाएगा कि मेहनत लगती है। पीएम के पास जाएगा कि मुझे पीएम बनना है, नहीं हंसेगा। लेकिन घर वालों को कहोगे ना कि मुझे इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, सीएम बनना है, हंसेंगे। मुझे कलेक्टर बनना है, हंसेंगे। मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, हंसेंगे। सपने हमें बताने हैं, पर उससे पहले लिखने, शिद्दत से लिखने।
इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने सीखी है वो 2025 में 26 में हम इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिशन है जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, और मैं इस मिशन के लिए मैं अपने समय का हर एक क्षण और अपने शरीर का हर एक कण इसी मिशन के लिए लगाता हूँ। कई बार थोड़ी चीज़ें स्लो हो जाती है, कुछ डिले हो जाती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ। कुछ सवाल आप लोगों के हैं वो एक बार मैं ज़रूर से ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग बहुत दिल से इस मिशन के साथ में हैं और वो इस मिशन को फैलाने के लिए कई लोग स्कूल्स में जाते हैं, कुछ अध्यापक हैं वो बच्चों को बताते हैं, कुछ ऑफिसेज में काम करते हैं तो स्टेटस उनके ग्रुप में भेजते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं लोगों को, अपने परिवार के लोगों तक भेजते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और इस भारत जो OTT भारत का मिशन है उसको कम से कम डिजिटल माध्यम से ही आसपास पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वजन बढ़ाने के ऊपर, पेट के ऊपर, वजन कम करने के ऊपर मुझे लगता है ना कि बहुत सारे सवाल हैं, एक बहुत डेडिकेटेड सेशन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि एक सेशन रहेगा, बट मैं इस सेशन को यहीं विराम देता हूं। एक बच्चे ने वजन के ऊपर ही बात पूछी है, गायनिकोमेस्टिन के ऊपर पूछने की सर्जरी एकमात्र इलाज है। वर्कआउट और डाइट से बहुत सिग्निफिकेंट लेवल तक आप इसको कम कर सकते हो, नशे से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें आपने सीखी है आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और मैं हर वक्त हर पल, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। और एक हर OTTN का स्टेटमेंट होना चाहिए कि हमें इस देश को जिताने पे काम करना है, पर उसके लिए पहले खुद जीतना पड़ेगा, खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।